चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रफ़ीक मलगानी। तो मेरे साथियों, आज हम इयादा मश्क पढ़ेंगे इसी किताब की। इयादा मश्क नंबर 2 यानी जमात दोहम की रियाजी है और दूसरे यूनिट की लास्ट मश्क है, रिव्यू मश्क है। ये आप पहले से सब कुछ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो ये एक किस्म का इयादा किया जा रहा है, वापस यादाश्त हमारी ताकि पुख्ता हो जाए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। इस पहला सवाल है, खाली जगह पुर करें। मुकाब के इकाई रूट्स, खाली जगह। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम होगा इकाई के कौन से रूट्स थे। एक था, इसको नंबर 1 में दे दूं, पार्ट 1। एक था, ओमेगा था, ओमेगा स्क्वायर था। ये 3 रूट्स थे और इन 3 रूट्स को इस तरीके से भी खाली जगह पर आप लिख सकते हैं। ये तीनों लिख दें भी ठीक है। इसके बाद आप ये भी लिख दें तब तो भी ठीक है, यानी -1 जमा आयोटा 3 का जज़र बटे 2, क्योंकि 1 1 के बराबर है। इस ओमेगा की कीमत ये है और ओमेगा स्क्वायर की कीमत -1 माइनस आयोटा 3 का जज़र बटे 2, ये इसकी कीमत है, आयोटा स्क्वायर की कीमत है। ये 1 2 3 ये तीनों लिख दें खाली जगह पे भी ठीक है जवाब आपका। ये 3 लिख दें तो भी आपका जवाब ठीक होगा। तो ये पार्ट 1 हो गया। इसी तरीके से आप पार्ट 2 को देखते हैं। 2 दर्जी मसावात के रूट्स की नौइयत का इन्हसार किस चीज़ पर होता है? फ़र्क कुनिंदा पर। फ़र्क कुनिंदा लिख दो या ये लिख दो भी ठीक है, b² - 4ac। ये क्या है? हमारा फ़र्क कुनिंदा है। ये क्या है? फ़र्क कुनिंदा है। इसको लिख दें या इसको लिख दें, दोनों जवाब आपके ठीक होंगे। या इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट लिख दें, वो भी आपका जवाब ठीक होगा, क्योंकि उर्दू में हम रियाजी पढ़ रहे हैं। ये लिख देंगे या ये बेहतर यही है हमारे लिए, तो इन 2 में से कोई सा एक लिख दें। अब पार्ट 3, अगर b² - 4ac बड़ा हो 0 से, यानी फ़र्क कुनिंदा, यही फ़र्क कुनिंदा लिखा है उसने। अगर ये 0 से बड़ा हो तो रूट्स हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं। हकीकी और मुख्तलिफ, ये लिख देंगे पार्ट 3 में खाली जगह। ये मुख्तलिफ की जगह पर आप गैर मसावी भी लिख सकते हैं। एक आदमी लिखता है हकीकी और मुख्तलिफ, दूसरा आदमी लिखता है हकीकी और गैर मसावी। दोनों का जवाब ठीक है, यानी और गैर मसावी मैं यहाँ पूरा लिख दूँ, हकीकी और मुख्तलिफ या हकीकी और गैर मसावी। ये लिख दें भी ठीक है, ये लिख दें भी ठीक है। तो इसी तरीके से पार्ट 4 को हल करते हैं। पार्ट 4 में वो कहता है ओमेगा का कुव्वतनुमा अगर 101 हो तो ये किस चीज़ के बराबर होगा। ये सवालात भी आप हल कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो ओमेगा का कुव्वतनुमा 3 हमेशा 1 के बराबर था, ठीक है। इसी तरीके से और इसके अलावा और भी कुछ था, अभी इसको हल करते हुए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको मैं हल कर रहा हूँ। ओमेगा का कुव्वतनुमा 3 बना दिया और इस 3 का कुव्वतनुमा 33 कर दिया। 33 3 99 हो गया, बच गए 2। 102 में से 99 गए, बच गए 2। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिख दूँगा। फिर ये ओमेगा 3 की जगह पर कीमत 1 रख ली। 1 का कुव्वतनुमा
33 ओमेगा स्क्वायर, तो 1 को 33 बार लिखकर ज़र्ब दें तो भी वही 1 हासिल होगा, ज़र्ब ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर को 1 से ज़र्ब दें तो ओमेगा स्क्वायर ही जवाब आ जाएगा। तो इस नंबर पे आपको ये हल रफ अमल पर करना है, यहाँ नहीं करना। आप रफ अमल पर हल करके इसको कैलकुलेट करने के बाद जो जवाब आया वो लिख दें। यानी यहाँ पर ओमेगा जवाब क्या लिखेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर, ये जवाब लिख देंगे आप यहाँ पर। इसी तरह आप पार्ट 5 है, पार्ट 5 को करते हैं। 2 ओमेगा जमा 2 ओमेगा का मुरब्बा या स्क्वायर, ये किस चीज़ के बराबर है, यहाँ खाली जगह है, यहाँ जवाब लिख देंगे। आइए तो इसको भी देखते हैं, गौर से देखें। 2 को मुश्तरक ले लिया तो ये ओमेगा बच गया जमा ओमेगा स्क्वायर बच गया। ये किस चीज़ के बराबर होगा, ओमेगा जमा स्क्वायर, ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर। अब आपको शायद याद हो तो ओमेगा 1 जमा ओमेगा, 1 जमा ओमेगा स्क्वायर, यानी मुकाब रूट्स का मजमुआ बराबर था 0 के। अब इन 2 को जुदा मैं कर रहा हूँ, इस 1 को उस तरफ ले जा रहा हूँ। ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर, 1 जमा का इस तरफ आ गया तो -1, यानी इसकी कीमत क्या है, -1 है। तो ये 2 ये लिख दिया, इसकी जगह पर -1 रख लिया। इसकी कीमत चूँकि -1 है, -1 रख लिया तो -1 ज़रब 2 -2 आ जाएगा। ये यहाँ पर आप खाली जगह पर -2 लिख देंगे और ये हल आप रफ अमल में करेंगे, इसको वहाँ शो नहीं करना। यानी कि यहाँ तो खाली जगह फिल करनी है, बाकी रफ अमल पेपर है तो साइड पे रफ अमल बना लें और उसी पे रफ अमल कर लें, या लास्ट पेज पे रफ अमल बना लिया करें, ऊपर रफ अमल का लफ्ज़ लिख दिया करें ताकि क्लियर हो। तो ये सवाल नंबर 1 आपका हल हो चुका है। इसी तरह आप सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, इसलिए दुरुस्त जवाबात का इंतखाब करते हैं। नंबर 1 है x की 2 जमा 7x जमा 5 का फ़र्क कुरिंदा यानी डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क क्या बनेगा, फ़र्क कुरिंदा क्या बनेगा। अब फ़र्क कुरिंदा के लिए आपको याद होगा b स्क्वायर -4ac ये कुलिया था सॉरी। तो यहाँ a की कीमत है, ये x 7 जो है b की कीमत है, 5 जो है ये c की कीमत है। b की कीमत क्या है 7 का मुरब्बा -4 ज़रब 1, क्योंकि x की 2 का दूसरा 1 है, ये a की कीमत है और c 5 है। तो 7 सत्ते 49 बन जाएगा, 5 चौके 20 बन जाएगा, 49 में से 20 गया 29 आ गया इसका जवाब। तो ये जवाब लिख देंगे आप। यहाँ पर a लिख दे भी मर्जी है, 29 लिख दे भी मर्जी है, क्योंकि उसने कोई शर्त हमें नहीं दी कि आप a b c में जवाब दें या कंप्लीट जवाब दें या दायरे की शक्ल में जवाब दें या टिक मार्क की शक्ल में जवाब दें। अब टिक मार्क कर दिया तो भी ठीक है, खाली जगह पर 29 लिख दिया तो भी ठीक है, खाली जगह पर a लिख दिया तो भी ठीक है। क्योंकि वो अगर हमें लाजमी कहता कि आप टिक करें तो लाजमी टिक करते, अगर वो कहता खाली जगह में लिखें तो लाजमी उसमें लिखते। उसने खाली जगह दी है, 29 को उठा के वहाँ लिख दो, भी ठीक है। अब ये पार्ट 1 सवाल नंबर 2 का पार्ट 1 ये था। सवाल नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। 2 दर्जी मसावात 2x की 2 जमा 3x जमा 7 के रूट्स का मजमुआ। अब रूट्स का मजमुआ शायद आपको याद हो, हम s से ज़ाहिर करते थे, यानी सम अल्फ़ा जमा बीटा बराबर है -b/a, कुछ याद हो तो
माइनस बी बटे ए ये था। अब यहाँ पर देखा जाए तो बी की कीमत क्या है 3 और ए की कीमत क्या है 2। बी की जगह पर 3 रख लेंगे, ये मनफी ये आ गया बटे 2, तो ये -3 बटे 2 इसका जवाब होगा, ये है। ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। 2 दर्जी मसावात यानी इसके रूट्स नातिक हैं, गैर नातिक, हकीकी, नातिक और तसव्वुराती। तो आओ इसके रूट्स भी हम पहले मालूम करते हैं। रूट से मुराद क्या है, फ़र्क कुनिंदा मालूम करते हैं। सिर्फ फ़र्क कुनिंदा हमारे पास यही होता है b² - 4ac। इसमें कीमतें मैं दर्ज कर लेता हूँ। यहाँ तो हमने रफ अमल करना है, पूरा अमल नहीं कर रहे, बस क्लियर करना है। b क्या है 2, पार्ट 3 है -2, -2² - 4 ज़रब a ये 7 है, ज़रब c क्या है 1 है। ये जज़र मैंने क्यों लगा दिया भाई, जज़र नहीं होता इसमें, ज़हन में रखें, जज़र नहीं होता इसका। b² - 4ac है, तो ये 2 दूने 4 बन गया, मनफी का कुव्वत जुफ्त में था, -7 चौके 28 हो गया, 7 चौके 28 से कम 28, तो माइनस के 28 में से 4 गया तो माइनस के 24 बचे। अब माइनस के 24 क्या हैं, बड़ा है 0 से या छोटा है, ज़ाहिर है ये 0 से छोटा है। अगर 0 से कुछ छोटा हो यहाँ में तो वो क्या होता है, तस्वुराती या ख्याली, तस्वुराती या ख्याली, इनमें से कोई लिख दें यहाँ पर, ये आ गया। आप फिर भी देख रहे हैं यहाँ सफ़ा नंबर 29 पर था मेरे ख्याल में सारा कुछ। हाँ ये है सफ़ा नंबर 29 में, 0 से छोटा हो फ़र्क कुनिंदा तो तस्वुराती यानी कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। अब इसी के बाद पार्ट 4 कर रहे हैं। पार्ट 4 के लिए भी कोई कागज़ तलाश कर लें, रफ इस पे कर लेते हैं। पार्ट 4 इकाई के तमाम मुकाब रूट्स, ये तो आसान है। अभी यहाँ ऊपर सवाल नंबर 1 में लिख दिया, पहला जो था मुकाब के कई रूट्स कौन से हैं, 1 ओमेगा व ओमेगा स्क्वायर, वही लिख दें। यहाँ भी देख लें इकाई के तमाम रूट्स यानी कुल 3 रूट्स होते हैं, ये 3 के 3 लिख दिए, ये आ गया। नंबर 5 पर 8 के मुकाब रूट्स कौन से होंगे, -2 वाला तलाश करें। ये जमा का 8 है तो -2 वाला तलाश करें, ये है, तो ये सी आ गया। आप इसको हल करें तो -2 आएगा, -2 ओमेगा व माइनस, तो ये इसमें इसने ये गलत दिया है, ये -ओमेगा स्क्वायर नहीं बल्कि -2 ओमेगा स्क्वायर है, तो जवाब ये बन जाएगा। ठीक है, ये जवाब इसका बन गया। तो इसी तरह 5 के बाद 6 है, ax की 2 जमा bx जमा c मसाविया 0 का फ़र्क कुनिंदा। इसका फ़र्क कुनिंदा कौन सा होता है भाई, सीधी सी बात है, इसका फ़र्क कुनिंदा भी वही है जो हमारे पास यानी कि इससे पहले जो हम हल करते आ रहे हैं, इसका फ़र्क कुनिंदा भी यही चल रहा है। ये सारा जो अभी हल करते आए हैं, ये कहाँ लिखा बी, ये है सी है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 2 और 1 हल हो चुके हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 को हल करेंगे इंशाल्लाह।